दोस्तों, आई होप आज सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं घातांक के नियम की। तो आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल टी 630 में आज मैं आपको बताऊंगा घातांक के नियम। तो यहाँ मैं बात करूँगा 11 नियम के, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कोई नहीं पढ़ाता होगा। तो नंबर 1 की बात करता हूँ। सबसे पहला इम्पोर्टेंट सूत्र है आपका, एम पे अगर ए कोई है और उस पे एम घात है और उसके घात के ऊपर एक घात एन चढ़ी हो यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, तो इसका जो मान आता है वो बराबर में क्या होता है, इसका जो मान होता है वो ए की पावर एम गुणा एन होता है। अब इसको संख्या से समझते हैं, उदाहरण से, कि इसको कैसे होता है। तो देखिए, अगर माना मैंने ए बराबर कोई संख्या है, उसको मैंने लिख दिया 2 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा 2 की पावर, और m मान लो मैंने कॉमा m बराबर है कुछ, m बराबर है 3 और n बराबर है 5, ये मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी मेरे पास 3 और इसकी होल पावर हो जाएगी 5। तो इसको जब मैं खोलूँगा तो 2 की पावर 3 गुणा 5 हो जाएगी। तो जो इसका आंसर आएगा फाइनली यहाँ पर, वो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, वो आंसर आएगा 3×5 = 15। तो 2 की पावर 15 यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है, ठीक है। नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं आपको और लेक्चर्स के लिए ये बना के दे दूँगा, ठीक है। चलिए नंबर बात करते हैं सेकंड सूत्र की। तो पहला आपने सूत्र पढ़ लिया, ये होता है। सेकंड में सूत्र कौन सा होता है, अगर ए की पावर एम हो और वो गुणा में लिखी हो ए की पावर एन हो, ठीक है, तब आपका इसका जो आंसर आता है वो आता है ए की पावर एम प्लस एन, एम प्लस एन, ये प्लस में रहती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, चलिए मानते हैं ए बराबर हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। 2 रख लिया, इस पे घात मान लो मेरी 3 है और गुणा का निशान है, तो ए भी 2 रहेगा और घात इस पे मान लो n है, तो n की घात कर दो 5, ठीक। तो बराबर में जो इसका मान आएगा वो 2 रहेगा और 3 + 5 हो जाएगा, ये हो गया 3 और प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ बराबर क्या आ जाएगा इसका मान, इसका मान जो बराबर आएगा वो आएगा 3 की पावर, अरे 2 की पावर, सॉरी, 2 की पावर 5 और 3 8, 8 आ गया, ठीक है। ये हो गया दूसरा आपका। अब चलिए बात करते हैं तीसरे की। तीसरा सूत्र आपका कौन सा है, तीसरा सूत्र है आपका, जब ए हो और पावर एम चढ़ी हो और बटे में ए हो और उसमें पावर एन चढ़ी हो, क्या हो, बटे में ए हो, बटे में, अरे यार, ए हो और पावर उसमें एन चढ़ी हो, ठीक है। तो इसका जो सूत्र का आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो रहेगा ए रहेगा, लेकिन एम में से एन माइनस हो जाएगा ओनली, ठीक, एन में से एम माइनस हो जाएगा। ये आपका तीसरा सूत्र है। इसको भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर है मेरी 4, ऊपर एम है 4 और नीचे 2 की पावर है 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 की पावर 4 - 2। तो यहाँ पर जो आएगा वो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 2, ठीक, इस टाइप से। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। तो चलिए चलते हैं, नंबर अपना कितना हो गया था, नंबर हो गया था 3, नंबर चलते हैं चौथे पे। 11 क्वेश्चन, 11 आपको सूत्र बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके बहुत ही काम आते हैं, हर कोई नहीं बताता है। जैसे आपकी पावर हो ए और उस पर -m पावर चढ़ी हो, अगर माइनस की पावर चढ़ी हो तो इसको हम क्या लिख लें, इसको हम हमेशा लिखते हैं 1/में a की पावर m, ऐसे लिखेंगे इसको। आप लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल देखेंगे, अगर a की पावर में, जैसे मैंने लिखा है -2, तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आंसर ये आएगा 1/में a की पावर 2 हो जाएगी। 1 के बटे में हमेशा नीचे उतर आएगा, बस और कुछ नहीं होगा। नंबर हो गया 4, नंबर करेंगे अब 5 में। यहाँ पर क्या है, 5 नंबर में जैसे a कोई लिखा है यहाँ पर और नीचे संख्या कोई b है, मतलब संख्या 2 है और इसमें ब्रैकेट में होल पावर m चढ़ी हो, तो इसको आप क्या करेंगे, अगर होल पावर किसी में m चढ़ी हो तो उसका हमेशा क्या करते हैं, दोनों में बंटवारा कर देते हैं, मतलब a को अलग पावर दे देंगे और नीचे वाले को भी अलग पावर दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पर a संख्या है कोई मेरी, a बराबर संख्या है मेरी 2 और b बराबर संख्या है मेरी 3 और यहाँ पर m बराबर है मेरा, m बराबर है 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वो बनेगा 2/3, 2/3 और इस पे जो होल पावर चढ़ेगी वो चढ़ेगी 4।
तो इसमें बल्ब अलग अलग पावर बढ़ जाएगी। जैसे 2 की पावर हो जाएगी 4 अलग और 3 की पावर हो जाएगी 4 अलग। ठीक, इस टाइप से। क्लियर हो गया। अब इसको जब होल पावर आप खोलोगे तो आप तो खोल ही लोगे यार, इतने तो ठीक है, तो खोल लोगे। यहाँ पर हो गए कितने, 5। 5 के बाद बात करते हैं 6 की। नंबर 6। 6 नंबर में क्या है, जैसे ए अभी पढ़ा है तो ए बी, अगर ये ए बी हो और होल पावर इसमें चढ़ी हो माइनस की एम, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेम टू सेम चीज़ रखनी है। बस ये जो पावर है ये हमेशा आपको प्लस में होगी जब क्या करेंगे हम, बी ऊपर हो जाएगा और ए नीचे हो जाएगा और पावर आपकी एम चढ़ जाएगी। और अभी इसको मैंने सॉल्व ऊपर जस्ट करवाया है आपको, सेम बन गया वैसा ही, इधर कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो आपको इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 में क्या है, नंबर 7 में आपका ये है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, इसमें स्टार लगा लो। ये जैसे ए की पावर एम चढ़ी हो तो इसका बराबर में ए की पावर एम और ए की पावर एन हो तो बराबर इसका क्या लिखते हैं, एम बराबर एन लिख देंगे इसको। जैसे मान के चलिए आपने बहुत से सूत्रों में पढ़ा है कि जब आधार समान होते हैं, जैसे यहाँ पर ए बराबर 2 है कोई, ठीक, और एम बराबर मेरा है 3 और एन बराबर है मेरा 4, ये मान लो, ठीक है 4 है। तो यहाँ पर जो इसका मान आता है वो ए की पावर हो गई मेरी 3 हो गई, ठीक, और बराबर बी 2 है तो 2 की पावर मान लो, यहाँ पर आधार लगाना है ना मुझे, तो आधार मैंने रखा है 2 और 2 की पावर 3 है और बराबर में है 2 की पावर 4। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हैं, कलर से बताता हूँ, ये दोनों जब इक्वल हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर जो घातें जो समान ऊपर वाली हैं इनको हम बराबर कर देते हैं, 3 बराबर 4। जैसे आपसे कभी बोला जाता है क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन में, जीरो लेवल क्वेश्चन में, तो उसमें आपके ये सूत्र बहुत काम आते हैं। ठीक है, चलिए ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने स्टार बता के बताया आपको। ठीक है, नंबर 7 तक हो गए। नंबर 8 की बात करते हैं हम। नंबर 8 में अगर ए की पावर कोई संख्या मतलब 0 हो, कोई संख्या ना हो, ऊपर केवल एक ही एक ऐसा ही लिखा हो, तो उसका मान सदैव 1 होता है। ठीक, ए मतलब मान लो ए बराबर मान लो 1 रखा हो, 2 रखा हो, 5 रखा हो, 100 रखा हो, कुछ ना भी रखा हो, ठीक है, ये मान लो इस टाइप से। नंबर बात करते हैं, 8 तक हो चुके हैं, इस टाइप से आपको करनी है। नंबर 8 के बाद नंबर करते हैं 9। 9 नंबर पे आपका क्या है, अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी हो, जैसे ए बटे बी अंडर रूट के अंदर लिखी हो संख्या, तो इसका मान जो आता है वो हमेशा क्या आता है, अंडर रूट अलग अलग दे देंगे, अंडर रूट ए को अलग दे देंगे और अंडर रूट बी को अलग दे देंगे। ये क्वेश्चन अलग नहीं है, वैसे ही है जैसे ऊपर वाले थे। ठीक है, ये बी लिख नहीं रहा है साफ सही से, तो ये बी मान के चलना आप। ठीक है, ये बी है। अब बात करते हैं नंबर 10 की। एग्जाम्पल मैं इसका नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला सेम तरीका है, आपको कुछ अलग नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब नंबर करते हैं 10 की। 10 में जैसे आपसे बोल दिया जाए, ये भी इसमें भी सेम संख्या मान लो, इसमें भी अंडर रूट लगा है, लेकिन इसमें केवल संख्या ए लिखी है और अंडर रूट में जो घात है वो एन है, घात एन है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका जो सूत्र बनता है वो ए यहाँ पर लिखते हैं और ब्रैकेट में 1/n लिख देते हैं बस इसकी जगह पर। ठीक है, ये आपका सूत्र यहाँ बनेगा ऐसा। क्लियर है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, थोड़ा कम समझ में आया हुआ। एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हो कि क्यूब निकालना है मुझे, ए का क्यूब, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1 का 1/3, बस और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको लिख देना है। ठीक, अंडर रूट में जो घात है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है अंडर रूट से हट के। नंबर लास्ट और आपका सबसे आसान 11वां सूत्र क्या है, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट, अगर ये लिखा है उस पर होल वर्ग चढ़ा है तो इसका जो मान आएगा वो ए आएगा। ये तो आपने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा तो देख लेते हैं कैसे आएगा। एग्जाम्पल, जैसे 12वां नंबर का एग्जाम्पल ले लो यार, ये 12 सूत्र हैं, एक सूत्र और बताऊंगा, नहीं 11 ही बताऊंगा, 12 मैं आपको नहीं बताऊंगा, 12 आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब आप इसमें कमेंट करेंगे कि मुझे 12वां सूत्र भी जानना है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इसका मान के चलिए, जैसे यहाँ लिखा है 2 दो अंडर रूट में होल पावर ये चढ़ी है, तो इसका मान हमेशा 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला 2 अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट कट जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो और वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। तो मिलते हैं आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।